नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हर घर में पाए जाने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले की, जिसको हम हींग के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में असाफोटिडिया भी कहते हैं। अब असाफोटिडिया का काम क्या है, असाफोटिडिया का महत्व क्या है और ऐसा क्या रोचक है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने बाज़ारों में सुना होगा कि देसी हींग या इस प्रकार के अन्य ब्रांड्स जो भारत यह दावा करते हैं कि हींग का उत्पादन या जो यह हींग है यह देसी है। तो आज आप यह जान के चौंक जाएंगे कि आज तक भारत में हींग का उत्पादन नहीं होता था। हम पूरी की पूरी हींग विदेशों से मंगवाते थे और लगभग विश्व में जितना हींग का उत्पादन होता है उसका लगभग 50% से भी ज़्यादा जो आयात है वह भारत कर लेता था। तो आज हम जानेंगे कि भारत के एक इंस्टीट्यूट CSIR ने किस प्रकार अब हींग के भारतीय उत्पादन के लिए रास्ता खोल दिया है और अब भारत भी हींग का एक उत्पादक देश बन जाएगा। हम इसमें कुछ मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार CSIR ने एक अपने कुछ लैब्स के माध्यम से हींग का उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही हम हींग के जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हींग का उत्पादन किए जाने वाला है, जो मुख्य रूप से लाहौल और स्पीति वैली का कुछ क्षेत्र होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम यहाँ प्राप्त करने वाले हैं। अगर हम हींग की बात करें तो यह दाल के तड़के से लेकर और पेट के दर्द तक काम आने वाला एक मसाला है, जो हम घरेलू नुस्खों में काफ़ी अग्रणी तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष लगभग 1200 टन हींग का जो आयात है भारत के द्वारा किया जाता है। और अगर हम 1 किलो हींग की कीमत आंकें तो सूत्रों के मुताबिक यह देखा जाता है कि लगभग 1 किलो हींग जो कि 36 से 38 हज़ार रुपये के भाव में आती है। अगर हम देखें तो आयात पे भारत लगभग 100 मिलियन US डॉलर्स खर्च करता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और आप इन US डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करके इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि भारत की हींग के उत्पादन में जाती है। भारत को निर्यात करने वाले जो देश हैं जो भारत के लिए हींग निर्यात करते हैं उसमें अग्रणी हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। भारत इन क्षेत्रों से हींग का आयात करता है। अब हम बात करें तो हींग किन क्षेत्रों में या कैसी परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। हींग आमतौर पर शुष्क और ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। इसलिए अब CSIR की मदद से, CSIR की एक लैब है जिसका नाम हम जानेंगे। CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसने अब एक भारत की हींग की किस्म का विकास किया है जिसका उत्पादन लाहौल वैली में शुरू किया जाने वाला है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा और यह भारत के किसानों को एक मौका देगा अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का। हींग का एक पौधा जो है यह एक हर्ब होता है, यह एक औषधि होता है। यह प्रश्न आता है कि पौधे के किस भाग से हींग का उत्पादन होता है, तो आपको यह मैं बता दूं कि हींग का उत्पादन पौधे की जड़ से होता है। यहाँ से रेजिन या एक प्रकार की रस्म निकाली जाती है जिसको सुखाकर हींग बनाई जाती है। CSIR के अथक प्रयासों ने अब यह संभव बनाया है कि भारत में भी हींग का उत्पादन होगा। आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिलेगा। अब हम आगे बात करें कि इसके स्वास्थ्य पर क्या लाभ हैं। सबसे पहले यह डाइजेशन मतलब आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे पता चलता है कि जितनी भी आपके पेट से संबंधित समस्याएं हैं उनके निवारण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें एक बहुत ही जो आज आधुनिक युग की समस्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब लोग दिन भर बैठ के अपना काम करते हैं तो उनके पेट में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। कई लोगों के पेट गैस बनने की वजह से फूलते हैं या उनको पेट फूलने की समस्या रहती है, तो ऐसी समस्याओं का भी निवारण हींग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद हम जानें कि इसमें एक क्यूमेरिन कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे हाइपरटेंशन के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है। और इसके बारे में क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मतलब सूजन को कम करने के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो जो साधारण एलर्जी है जो लोगों को आमतौर पर परेशान करती है, जैसे कि खांसी जुकाम या फिर सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। अब हम देखें कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो हमारे फेफड़ों में गुब्बारे नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं जो हमारे फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब इनमें किसी प्रकार की सूजन या समस्या आ जाती है तो हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। इन सभी समस्याओं का निवारण भी हम हींग से कर सकते हैं। एक स्टडी जो जानवर के ऊपर की गई, इससे पता चलता है कि यह ब्लड थिनर के रूप में काम करता है, मतलब जो आपका खून है उसको यह पतला करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं कम होती हैं। और इसके साथ ही जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, मतलब मधुमेह के मरीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी असरगार साबित होता है।
इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ या एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे जो नॉर्मल से हेल्थ इशूज़ हैं, जैसे कि आपके स्किन या हेयर की हेल्थ या फिर और भी कोई समस्याएं जो आपके शरीर से संबंधित हैं, उनमें यह सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम कुछ मुख्य मुद्दों पर अपना एक प्रकाश डालेंगे। हम जानेंगे कि अगर हींग का उत्पादन भारत में सुचारू सुव्यवस्थित रूप से हो पाया तो भारत की अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात में काफ़ी मदद मिलेगी। भारत के किसानों को यह हींग का उत्पादन सुदृढ़ बनाएगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ी पूंजी है जो भारत की आयात करने में व्यर्थ हो जाती है, वह हम कम कर पाएंगे। इसमें हमने यह भी पता लगा लिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र का एरिया है, यह इसके उत्पादन के लिए एक उत्तम गुणवत्ता का जो मौसम है, यह जो क्लाइमेट है वह प्रदान करता है, मतलब शुष्क और ठंडा। तो इस प्रकार हम ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य, और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आज आपको यह जान के आश्चर्य हुआ होगा कि हींग, जिसको हम रोज़ अपनी थाली में देखते हैं मसालों के रूप में अपनी सब्जी में, वो भारत में नहीं उगाया जाता था। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ मैं मोहित चौबे आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।